बहुत विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है, तत्सम तद्भव देश विदेशी को अपनाती हिंदी। नमस्कार यहाँ उपस्थित महानुभाव और यहाँ उपस्थित युवा शक्ति में श्रीधर कुमारी वर्तमान की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के विषय पर बोलने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय दर्जा पर हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1818 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा और 14 सितंबर के दिन संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सर्व और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह बात का सबसे बड़ा पुल बनाकर सामने आती है। किंतु फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे और बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी के देश में यह सुनना कि हिंदी तो पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है, अंतर्मन को आहत कर देती है। साल 1899 में लॉर्ड जेम्स अमेरिका हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष में विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं, पर उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो अमेरिकन ने फिर से उन्हें हिंदी में सवाल किया कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा? तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। तब अमेरिकन ने कहा, मैंने जब आपसे अंग्रेजी में प्रश्न किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया और जब हिंदी में प्रश्न किया तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए मुझसे अंग्रेजी में जवाब दिया तो मैंने भी अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में उत्तर दिया। जब तुमने मेरी राष्ट्रभाषा को सम्मान करते हुए मुझसे हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने तुम्हारी राष्ट्रभाषा को सम्मान करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। 125 साल हो गए इस बात को, लेकिन इस बात को आज तक समझ नहीं पाए हैं। हम नहीं समझ पाए ऊंची राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है, हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। अब ये हमें तय करना है कि राजनीति निहित स्वार्थों की भेंट चढ़ जाएंगे या अपनी इस भूल को सुधार कर हिंदी के इतिहास में एक नई क्रांति लाएंगे। आज मुझे क्रांति पिता स्वामी दयानंद सरस्वती का एक कथन याद आ रहा है, भूल करना बुरा नहीं है, भूल करते रहना बुरा है। जाने अनजाने में और आप भाषा के नाम पर बंटने की भूल करते चले आ रहे हैं। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोले जाते हैं। हमारे देश विभिन्न भाषाओं और बोलियों का देश है, विभिन्नता में भी एकता का प्रतीक रहा है। हमारी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। हिंदी से हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा की पहचान होती है। हिंदी हमारी माता है जो सबको एक साथ बांधे रखती है। मैं अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी और हम सभी हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत।